हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए वीडियो में लेकर के आए हैं आपको हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन से पहले आप और भी रिएक्शंस हम दे चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो दे रखा है जिसमें आपको बुर्ज अवक्रिया, बुर्ज फिटिक अवक्रिया और बुर्ज फिटिक अवक्रिया के साथ फिटिक अवक्रिया, ये तीनों में डिफरेंस आपको बता रखा है। बुर्ज अवक्रिया, फिटिक अवक्रिया और बुर्ज फिटिक अवक्रिया, इन तीनों में डिफरेंस आपको बताने के लिए हमने एक वीडियो बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको हम हुन्स-डीकर अवक्रिया देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हुन्स-डीकर अवक्रिया क्या है। बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, इसको भी हम देखते हैं। टॉप 10 के अंतर्गत ये भी हमारी बुर्ज अवक्रिया के साथ हुन्स-डीकर अवक्रिया। हुन्स-डीकर अवक्रिया, हुन्स-डीकर अवक्रिया, इसमें होता क्या है कि आपको कार्बोक्जिलिक अम्लों के सिल्वर लवण लेना है। कार्बोक्जिलिक अम्ल मींस RCOOH, COOH समूह होता है जिसे हम कार्बोक्जिलिक अम्ल बोलते हैं। तो इसी का सिल्वर लवण लेना है। जाहिर सी बात है, यहां से H हटाएंगे और अगर हम सोडियम जोड़ दें तो सोडियम लवण हुआ। तो हम यहाँ पे अगर सिल्वर लगा दें, एक वैलेंसी सिल्वर की भी होती है, तो सिल्वर लवण हुआ। कार्बोक्जिलिक अम्लों के सिल्वर लवण या वसीय अम्लों का सिल्वर लवण कह सकते हैं। कार्बोक्जिलिक अम्ल COOH कार्बोक्जिलिक भी होता है, तो कार्बोक्जिलिक अम्ल का सिल्वर लवण या वसीय अम्लों का सिल्वर लवण, क्योंकि इन्हें वसीय अम्ल भी कहा जाता है। तो वसीय अम्लों के सिल्वर लवण की अवक्रिया ब्रोमीन से होती है CCl4 की प्रेजेंस में। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ब्रोमीन से रिएक्शन होती है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा CO2 आपका निकल जाता है। क्या निकल जाता है? CO2 निकल जाता है, CO2 निकल जाता है। और यहां से एक Br इस Ag के साथ AgBr निकल जाता है, AgBr चला जाता है, AgBr चला जाता है। और एक प्रोडक्ट जो AgBr गए तो एक ब्रोमीन बचा है और एक एल्किल समूह बचा है, तो मींस RBr बन गया। ये हमारा एल्किल ब्रोमाइड हमारा प्रोडक्ट है। इसके लिए हम रिएक्शन ले लें, अगर इस ग्रुप को हम कुछ भी ले सकते हैं, एथिल ले लें तो CH3 CH2 एथिल हो गया। और ये आपको COOH ले लिया। कहोगे इसका नाम क्या होगा? आपको कुछ नहीं लिखना, वसीय अम्लों का सिल्वर लवण लिख दीजिए या फिर कार्बोक्जिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिख दीजिए। नीचे सिल्वर लवण, आप सिर्फ अम्ल का सिल्वर लवण लिख सकते हैं। और यहां से Br2 की रिएक्शन हुई कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, वैसे ही होगा। यहाँ का CO2 निकल जाएगा, AgBr निकल जाएगा, एक Br बचेगा, वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 Br आ गया, AgBr आ गया, प्लस CO2 तो गैस है, वो निकल जाएगी। तो इस तरीके से एल्किल ब्रोमाइड यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड बना है। जी हाँ, बहुत अच्छी रिएक्शन ये है। एक्चुअल में हम इसको मेथिल ब्रोमाइड ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एल्किल समूह की जगह पे मेथिल ले सकते थे, और एथिल ले लिया तो एथिल ब्रोमाइड बनेगा, मेथिल ले लेंगे तो मेथिल ब्रोमाइड बनेगा। तो मेथिल ब्रोमाइड या एथिल ब्रोमाइड यानी एल्किल ब्रोमाइड, क्या? एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल। एक्चुअल में ये जो ग्रुप है इसी को एल्किल समूह कहते हैं। आप एल्किल को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं। एल्किल को R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बनता कहां से है? एल्केन जो होती हैं, इस एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाता है तो एल्किल में कन्वर्ट हो जाता है। एक हाइड्रोजन कम करने पे एल्केन, जैसे एल्केन में मेथेन आता है CH4, अगर एक हाइड्रोजन कम करोगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड ये बना,
इसको मेथिल बोलते हैं, यही आपका एक मेथिल एल्किल समूह है। तो भाई एक्चुअल में हम ये अभिक्रिया लेकर के इसलिए आए हैं, देख लीजिए, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड बनाने की, एल्किल ब्रोमाइड बनाने की एक्चुअल में ये फेमस रिएक्शन है हुन्स-डीकर अभिक्रिया, क्योंकि हम इससे एल्किल ब्रोमाइड ही बनाते हैं, एथिल ब्रोमाइड मेथिल ब्रोमाइड ही बनाते हैं, और यहाँ पे क्लोराइड भी बना सकते हैं, बट ये थोड़ा कम मात्रा में बनता है, CH3CH2COOAg। बट यहाँ पे अगर हमने क्लोरीन लिया तो रिएक्शन वैसे ही होगी, CCl4 की प्रेजेंस रहेगी, वैसे रिएक्शन CO2 बनेगा, AgCl निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट में आपको बना CH3CH2, ये वाला एथिल के आगे ये क्लोरीन लग गया तो एथिल क्लोराइड हो गया, और यहाँ पे AgCl हो गया, AgCl का अवच्छेद है, और यहाँ पर AgCO2 बना, बट ये कम मात्रा में यहाँ पर बनता है, इसलिए हम इसको मुख्य रूप से एल्किल ब्रोमाइड बनाने के काम में लाते हैं, और ये अभिक्रिया हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। कुछ लोग लैंग्वेज लिखना नहीं जानते हैं, तो इसके लिए कोई भी रिएक्शन हो, एक सिंपल सा ढांचा है कि जब ऐसे ही राइट करते हैं, जब फलाने की अभिक्रिया ढेकाने से कराते हैं तो फलाना बनता है। बस एक ही लैंग्वेज है कि जब से स्टार्ट करते हैं, जब फलाने की अभिक्रिया ढेकाने से कराते हैं, ढेकाने की प्रेजेंस में, आप प्रेजेंस भी दिखा सकते हैं, जब फलाने की अभिक्रिया ढेकाने से फलाने की उपस्थिति में कराते हैं तो ये बनता है, और यह अभिक्रिया ये कहलाती है। कहोगे ये सब क्या है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जब सिल्वर वसीय अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होती है तो एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं तथा यह अभिक्रिया हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। इस लैंग्वेज को आप नोट कर सकते हैं, और ये किसी में भी बैठाल सकते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। कार्बोक्जिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया जब ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होती है तो एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं, और यह अभिक्रिया हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। साथ में ये जो प्रोडक्ट बने हैं इनकी नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये थी आपकी हुन्स-डीकर अभिक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर के। तो यदि आप 12th के एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ जाइए। आपको बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझाने वाले हैं। थैंक यू।